बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने एक्सट्रैक्शन के इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। लास्ट टाइम लेक्चर में हमने इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन और जो दूसरे ऑक्सीजन के प्रोसीजर थे उनकी डेफिनेशन देखी थी। आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस या टेक्निक है जिसमें हम यूजली कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? सॉफ्ट नेचर ड्रग और मेंस्ट्रम आपको बताया था, वो सॉल्वेंट जिसके थ्रू एक्सट्रैक्शन कराते हैं, जो एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है उसको मेंस्ट्रम कहते हैं। और जो इन्फ्यूजन है उसमें मोस्टली जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो वाटर है, और इसके लिए वो ड्रग यूज़ करते हैं जो इजीली डिफ्यूज़ हो जाए वाटर में और अपना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो वाटर में रिलीज़ कर दें। यानी मेंस्ट्रम अगर वाटर हो तो जो इन्फ्यूजन का प्रोसेस है उसमें ड्रग ऐसी होगी जो सॉफ्ट नेचर हो, अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट जल्दी से वाटर में रिलीज़ कर दें। जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इन्फ्यूजन के थ्रू जो हमें हासिल होता है उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शेल्फ लाइफ क्या है और एक्सपायरी क्या होती है। शेल्फ लाइफ क्या होती है कि कितने टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके बाद वो हमारे काम की नहीं रहती। जबकि एक्सपायरी होती है कि हमने प्रिडिक्ट की होती है एक डेट के इसके बाद ये ड्रग, इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, इफ़ेक्टिव जो डोज़ है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि फ्रेशली यूज़ कर लिया जाए, उसको ज़्यादा टाइम के लिए रखा ना। अब हमने डिस्कस करना है कि ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इन्फ्यूजन में। इन्फ्यूजन में क्या चीज़ यूज़ होती है? सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्यूजन पार्ट। इन्फ्यूजन पार्ट की जगह हम एक सिंपल बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बर्नर यूज़ होता है और फिल्टर पेपर। ठीक है, 3 चीज़ें यूज़ होती हैं इन्फ्यूजन पार्ट, यानी बीकर, फिल्टर पेपर और बर्नर हीट करने के लिए। अब प्रोसीजर को देखें। प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लेना है? ड्रग देखनी है, उसकी नेचर कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है। अभी ये मैंने आपको बताया कि इन्फ्यूजन के लिए सॉफ्ट नेचर ड्रग यूज़ होती है। उस ड्रग को हमने क्या करना है? उसको यूज़ करना है ड्रग को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। लेकिन अगर ड्रग थोड़ी हार्ड है तो फिर उसको पीसीस में कट करते हैं। ठीक है, अगर हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है तो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अगर हार्ड है तो उसको स्मॉल पीसीस में डिवाइड कर देंगे। अगर ड्रग सॉफ्ट नेचर की है तो हमने क्या करना है कि उसको एक थ्रेड के साथ बाइंड करना है ड्रग को और उसको सस्पेंड कर देना है इन्फ्यूजन पार्ट में या हमारे बीकर में। अगर हार्ड नेचर की ड्रग है तो उसको उसके पीसेस जो होंगे वो डायरेक्टली पोर कर देने हैं उस बीकर में। उसके बाद क्या करना है? हमने अलग से एक पॉट लेना है, उसमें हमने मेंस्ट्रम 200 से 250 डिग्री तक बॉईल करना है, यानी हीट करना है। और उसके बाद ये हार्ड मेंस्ट्रम जो होता है डायरेक्टली हम उसको पोर कर देते हैं ड्रग के ऊपर और ड्रग को लो करते हैं 15 मिनट तक इसी मेंस्ट्रम में। ठीक है, क्या चीज़ें हमने की? सबसे पहले हमने ड्रग की नेचर चेक की, उसके बाद हमने ड्रग को थ्रेड के साथ बाइंड किया अगर वो सॉफ्ट नेचर है, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली स्मॉल पीसेस में काट करके हमने पोर कर दिया उस इन्फ्यूजन पॉट में। उसके बाद फाइनली हमने फ़िल्टर कर लेना है। जो फिल्ट्रेट नीचे हासिल होगा वही हमारा एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है डिकॉक्शन। इन्फ्यूजन के बाद हम जो देख रहे हैं वो है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन और इन्फ्यूजन में क्या फ़र्क है? डिकॉक्शन में जो ड्रग यूज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर या कोर्स पार्टिकल्स की फॉर्म में यूज़ होती है, और ड्रग क्या है वो उसको हम बॉयल करते हैं वाटर के साथ। जबकि इन्फ्यूजन में देखा हमने हॉट वाटर जो है वो पोर करते हैं ड्रग के ऊपर, जबकि डिकॉक्शन में ड्रग और वाटर गट्ठे दोनों को बॉयल करते हैं। डिकॉक्शन क्या है? टेक्निक है जिसमें हम वाटर को मेंस्ट्रम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्रग क्या होती है? डिकॉक्शन में हीट स्टेबल होनी चाहिए, यानी हीट को बर्दाश्त करने वाली। 2 तरह की ड्रग होती हैं, हीट लेबाइल, हीट स्टेबल। हीट लेबाइल जो होती हैं हीट सेंसिटिव होती हैं, यानी हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जबकि हीट लेबाइल जो होती हैं, हीट स्टेबल जो होती हैं वो हीट देने से भी स्टेबल रहती हैं। हमने जो ड्रग सेलेक्ट की है वो हीट स्टेबल होनी चाहिए। और अगर हार्ड है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। फिर इन पीसेस को हम लेते हैं एक लार्ज बीकर में। बीकर कितना 1000 ml का बीकर लेना है और उसके ऊपर हमने मेंस्ट्रम ऐड कर देना है। मेंस्ट्रम मोनोग्राफ में मेंशन होगा कि कौन सा मेंस्ट्रम यूज़ करना है। मोस्टली वाटर यूज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं? हीट करते हैं इसको और हीट द ड्रग एंड मेंस्ट्रम और मेंस्ट्रम के साथ उसको बॉयल करना है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो मेंशन होगा मोनोग्राफ में हमने इसको बॉयल करना है और फिर क्या करना है? अलाउ कर देना है कि ये कूल डाउन हो जाए।
आफ्टर कूल डाउन, जब ये कूल डाउन हो जाए तो फिल्टर कर देना है मिक्सचर, और जो हमारे पास नीचे सोल्यूशन होगा वही हमारा एक्सट्रैक्ट होगा। ड्यू टू वेपरेशन द सर्टन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ लास्ट ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट, क्योंकि कुछ ड्रग होती हैं जो वोलेटाइल होते हैं तो इस तरह से वेपरेशन हो जाती है, इसलिए हम जो फाइनल हमारे पास एक्सट्रैक्ट आएगा उसको वाटर ऐड करके फाइनल वॉल्यूम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब डिकॉक्शन की यहाँ हाफ लाइफ बताई हुई है वो भी कितनी है, 24 आवर। हाफ लाइफ क्या आती है कि इतना टाइम जिनमें जो 50% ड्रग है वो मेटाबलाइज हो जाती है। उसके बाद देयर इज़ नो ऑफिशियल एग्जांपल ऑफ डिकॉक्शन इन इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया मोनोग्राफ है उनमें इन्फ्यूजन डिकॉक्शन की कोई ऑफिशियल एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर आप डेली लाइफ में देखें तो हम जो चाय बनाते हैं, आपको मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि ये डिकॉक्शन की एग्जांपल है। जो कहवा पत्ती जो होती है उसको हम पानी के साथ जो बॉयल करते हैं उसके बाद वो छान लेते हैं, जो नीचे हमारे पास एक्सट्रैक्ट आता है कहवा आता है, वो क्या है, डिकॉक्शन की एक एग्जाम्पल। आज का हमारा जो लास्ट प्रोसेस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैसीरेशन, क्योंकि मैसीरेशन जो है ये काफ़ी डिटेल में है, इसलिए आज सिर्फ इसका आपको फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पीछे वाला थोड़ा रिवाइज कर लेना कि एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होता क्या है, उसमें हम क्या क्या प्रोसेसेस देखते हैं, इन्फ्यूजन में क्या है, डिकॉक्शन में क्या है, मैसीरेशन। क्योंकि एकदम में अगर आपको मैसीरेशन डिटेल में बता दी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले आप थोड़ी चीज़ें पीछे वाली हैं उनको रिमाइंड कर लें। मैसीरेशन क्या है, ये वो मेथड है जो प्रोलॉन्ग टाइम इन दिस मेथड, ये शॉर्ट टाइम में नहीं होता, इसके लिए थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। इसमें क्या करते हैं, हम ड्रग जो होती है उसको पोरस क्लॉथ में लेते हैं, यानी एक हम मलमल का कपड़ा लेते हैं, उसमें हमने ड्रग जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है, इसमें कोर्स पार्टिकल नहीं होते, पाउडर ड्रग होती है, उसको कवर अप करते हैं और फिर मेंस्ट्रुम में उसको डिप करके रख देते हैं। कितने दिन, 2 से 14 दिन ये और ड्रग एक्सट्रैक्ट होती रहती है मेंस्ट्रुम में। इसमें प्रोसेस किया हमने, ड्रग को कम्युनिकेट किया फाइन पाउडर में। प्रोसीजर देखें, इसमें क्या किया हमने, फाइन पाउडर में चेंज कर दिया ड्रग को, फिर उसको एक पाउच में इनकैप्चर किया। इसके बाद सूटेबल मेंस्ट्रुम हमने चूज़ किया, वो मेंस्ट्रुम जिसमें उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होंगे, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, वो डिफ्यूज़ हो जाएं। फिर उस पाउच को क्या करना है, सस्पेंड कर देना है मेंस्ट्रुम में। कितने दिन के लिए, 2 to 14 डे, 2 से 14 दिन के लिए। बिकॉज क्योंकि इस प्रोसीजर की डिमांड है कि जो अगर हम एकदम उसको बॉयल करें या कुछ साथ करेंगे तो जो हमारी ड्रग की सेलुलर नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर इस पाउच को रिमूव करते हैं और एक्सट्रैक्ट जो हमें हासिल हो गया उसका फाइनल वॉल्यूम एडजस्टमेंट का। थैंक यू स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था। होप आप लोगों को समझ आई होगी। कुछ चीज़ें अगर कंफ्यूजिंग हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने पास लिख के रख दें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको असाइनमेंट भी दूँगी और ये जो चैप्टर है कंप्लीट होगा, इसलिए आप थोड़ा रेडी रहना कि टेस्ट भी हो सकता है इस चैप्टर का।